हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे रिलेटिव पोजीशन के अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड की इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। इसे लास्ट क्लास में कवर किया था कि मेरिट और डीमेरिट क्या है मोड की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड कि इनका आपस में रिलेटिव पोजीशंस है क्या, कि हमें रिलेटिव पोजीशन अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड की जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या फिर असिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 0.5 एरिया यहाँ है, 0.5 एरिया यहाँ है, यानी कि राइट साइड भी 0.5 एरिया है और लेफ्ट साइड भी 0.5 एरिया है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसे कहते हैं। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिकल नहीं होता, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो स्क्यूड होता है, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो जो हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें मीन, मीडियन और मोड जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है वो बेल शेप होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन या तो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हमारे पास ये असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, अब ये मेरे पास है जो वर्टिकल लाइन ओ वाई एक्सिस है, ये मेरे पास ओ एक्स एक्सिस है। ऐसे किसे हमने एक्सिस बना लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मेरे पास ना जो कर्व होता है ये क्या है? नॉर्मल है, क्योंकि टोटल जो एरिया होता है ना ये टोटल एरिया 1 होता है। इसमें 0.5 एरिया ही लेफ्ट साइड होते हैं, 0.5 एरिया ही राइट साइड होते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसे हम बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास मीन, मीडियन और मोड होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन, मीडियन और मोड तीनों ही इक्वल आएंगे। लेकिन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होता, ये या तो राइट साइड स्क्यूड होते हैं या फिर लेफ्ट साइड स्क्यूड होते हैं। जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। राइट साइड स्क्यूड का मतलब क्या है कि इस तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है जो गया और ये राइट साइड इस तरीके चला गया, पहले ज़्यादा किस साइड स्क्यूड है? ये राइट साइड। तो यहाँ पे जो मीन, मीडियन और मोड आएंगे वो इक्वल नहीं आएंगे। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? राइट टेल है, ये राइट साइड क्या है? ज़्यादा झुका हुआ है। ये इसे हम पॉजिटिव स्क्यूड भी बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड, और स्क्यू टू राइट भी बोलेंगे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में मोड लेस देन आता है मीडियन से, मीडियन लेस देन आता है मीन से। वहीं नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है? नेगेटिव स्क्यूड के अंदर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये स्क्यू टू लेफ्ट होता है। इसका जो टेल होता है वो लेफ्ट साइड ज़्यादा है, इस तरीके से जा कर के होता है। तो यहाँ पे जो मीन होता है वो लेस देन होता है मीडियन से, मीडियन लेस देन होता है मोड से। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नेगेटिव स्क्यूड और स्क्यू टू लेफ्ट भी बोलते हैं। इनमें जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है? मोड को कैलकुलेट करने का जो रिलेशन होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन रहता है।
तो हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हमने अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिया तो उसमें मीडियन की वैल्यू 280 और मीन 310 है, तो इसमें मोड कितना होगा। मीडियन का जो वैल्यू है यहाँ पे मीडियन वैल्यू है 280 और मीन वैल्यू है 310। इसमें पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन कितने 280 माइनस में 2 मीन कितने 310। 3 गुना 280 करेंगे 840, 2 गुना 310 करेंगे 620। 840 में से 620 माइनस करके 220 मेरे पास मोड वैल्यू आ गई है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि अगर मोड 220 है और मीडियन है जो मेरे पास ये सेम रखूँगी मैं 280, तो मीन कितना होगा। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा सेम, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। मोड वैल्यू कितनी है 220 इज इक्वल टू 3 मीडियन कितने 280 माइनस में 2 मीन। ये मैंने फाइंड आउट करना है। 220 3 गुना 280 करेंगे तो 840 बनेगा माइनस में 2 मीन। तो ये वेरिएबल्स को मैं साइड ले जाती हूँ और मीन को मैं साइड रखती हूँ। 2 मीन इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, 840 ये इक्वल के उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 220। तो 2 मीन इज इक्वल टू 840 में से 220 माइनस करके 620। मीन की वैल्यू 620 डिवाइड बाय ये मीन के मल्टीपल में इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। 620 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 310 आ जाएगा। मीन वैल्यू कितनी आ गई 310, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा भी था कि मीन कितना था 310। अब नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं कि अगर मेरे पास मोड की वैल्यू 220 आई है और जो मीन है मेरे पास वो 310 है, तो मीडियन कितना होगा। तो अब हम मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में लेते हैं कि मोड मेरे पास 220 है, मीन 310 है, तो मीडियन कितना होगा फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, 3 मीडियन में से 2 मीन माइनस करके। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ, मोड 220 है, 3 मीडियन मैंने कैलकुलेट करना है -2 मीन का वैल्यू कितना लिया मैंने यहाँ पे 310। सोल्व आउट करते हैं। 220 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 गुना 310 करेंगे 620। जो वेरिएबल है उसको साइड रखते हैं और जो मीडियन है उसको साइड रखेंगे। 220 इसको मैं इक्वल के इस साइड ले आऊँगी, प्लस का हो जाएगा 620। 3 मीडियन एज इज रहेगा। 220 प्लस 620 करेंगे तो 840 बनते हैं, इज इक्वल टू 3 मीडियन एज इज रहेगा। मीडियन को एक साइड करते हैं 840। जब मीडियन को हमने कैलकुलेट करना है तो मीडियन के मल्टीपल में 3 इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 280 हमारे पास है जो मीडियन की वैल्यू आ जाती है, और यही हमने यहाँ पे ली थी 280। तो इस तरीके से जो ये हमारे पास कंसेप्ट था ये वेरीफाई हो चुका है। आई होप बच्चों की आपको क्लियर हो चुके कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कि विच इज़ द एवरेज, बेस्ट एवरेज कौन सा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और कंपेरेटिव फीचर जो नेक्स्ट टॉपिक बनते हैं। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।